सच्चिदानंद स्वरूप परम कृपालु प्रेम प्रदायक नित्य विहार रस में नित्य निरंतर विहार करते हुए रसिकों को प्रेम रसपान कराते हुए परम रस वर्षा करने वाले ऐसे मनोहर प्रियालाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शह वंदन। रास पंचाध्यायी का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं। ये ऐसा अलौकिक अद्भुत और अकल्पनीय है। ये प्रसंग अगर कोई हृदय भाव से श्रवण कर ले तो उसके हृदय में प्रभु के चरणों की प्रीति कोई संशय नहीं, निश्चित ही होगा। और अगर कहीं वो चिंतन इस रास पंचाध्यायी महारास का करे तो प्रेम लक्षणा भक्ति का जितने रसिक महापुरुषों की बानी रही है, चाहे उनके द्वारा लिखी गई हो या प्रगट में बताई गई हो, ऐसे ही ब्रज के परम रसिक और परम विभूति भक्ति की नए प्रवाह करने वाले पूज्य श्री महाराज श्री केली कुंज, बड़ा सुंदर की भाव उन्होंने कई बार हमारा सौभाग्य है कि सानिध्य मिला तो उस समय बहुत सुंदर सत्संग और भाव था, सुनने को मिलता भी था। पर एक भाव आज ही हमको सुनने को मिला कि रास पंचाध्यायी का वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है और कौन कर सकता है। क्या वो कोई भी कर सकता है? देखो, भागवत जी का गुणगान महिमा वर्णन सब कोई कर ले, पर छठे भाव जो है वो हृदय है, जो रास की, वो बहुत दुर्लभ है। ये वही अगर वर्णन करे जो रस तत्व में है, प्रिया लाल की प्रेम रस तत्व नौन व्रत निकुंज उपासना में रस में स्थापित है। और अगर अपने श्रीमुख से रस तत्व और महारास का वर्णन करता है तो दोनों के लिए सार्थक है, वक्ता और श्रोता, क्योंकि ये इतनी ऊंची विषय है। महाराज श्री बता रहे थे, बड़े बड़े बिरला को हमने देखा, पढ़े हुए प्रकांड विद्वानों को, कि रास पंचाध्यायी में जो ऊपर से वर्णन है बस उसको, ये रस तत्व जब तक रस में प्रवेश नहीं होगा बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हमारा आभास हुआ कि क्या इतनी दुर्लभ विषय है, क्या ये सबके हृदय में आता होगा? संशय तो नहीं, पर जो प्रश्न थी वो मिटी कि जो ब्रज रज की सेवक होगा, जो ब्रज रज का उपासक होगा, जो ब्रज रज में होगा, उसको उसके पल्ले पड़ जाएगा। और अगर कहीं वो प्रेमी होगा तब तो उसके हृदय में उतर आएगा। पर ये बाहर का विषय नहीं है, ब्रज से बाहर का विषय नहीं। आप कितना भी रास पंचाध्यायी महारास गोपी विरह, ये बाहर का विषय नहीं। पर हाँ, अधिकारी तो हैं जन जिनको अगर समझ में आए नहीं आए, कान में तो गया, श्रवण तो हुआ। आइए, हम वृंदावन में बड़ा सुंदर अद्भुत नजारा वृंदावन का है। चारों ओर लताएं से घिरी हुई वृंदावन, कलकलाती छलछलाती यमुना रस रानी क्रीड़ा करती हुई खगमृग विहार कर रहा है, जहां हर ओर मानो बसंत का मौसम छाया हुआ है। नवीन पुष्प और जितने भी नव पल्लव हैं सब अपनी अपनी पूर्ण अलौकिक पर हैं। ऐसा ही अद्भुत वृंदावन है जो नौन व्रत निकुंज, सदा वृंदावन ऐसा ही है, सदा वसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। आज गोपाल रास रस खिलत, पुलिन कलपत रुतिर सजनी, शरद विमल नव चंद्र विराजत, रोचक श्रीविध समीर सजनी, चंपक बकुल मालती मुकुलित, मतमुदित पिक कीर सजनी, देसी सुधंग राग रंगनी को, ब्रज जुबतिन की भीड़ सजनी, मधवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़ियो मुनि धीर सजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर सजनी। वृंदावन क्यों दुर्लभ है, ये रास के ही दौरान गोपियों ने बताया ब्रज की महिमा। और श्री श्याम सुंदर से जो वर्णन करती है और कहती है कि रास के लिए 5 दिन कम से कम चाहिए होता है, अगर वर्णन करें तो
कम से कम 5 दिन पंच राशाध्यायी का वर्णन में, पर जो समय है जितना भी है हमारे पास, बस उतने में अपने हृदय भाव से वहीं पहुंच जाएं, ये बड़ी उत्तम और सर्वोत्तम होगा। राधा रासेश्वरी मोहन मनमानी रसिकन सुखदानी प्रियालाल प्रेम प्रदायक प्रदायिनी। बड़ा सुंदर भाव में श्री श्याम सुंदर आज बैठे हुए हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात है, चांद पूर्ण कांति में, और मानो वृंदावन को आज ऐसे आनंद रस से सराबोर करते हुए बिहर रही हैं, बिहार कर रही हैं। श्याम सुंदर जैसे ही बंसी की राग को छेड़ा, जितने गोपियां ब्रज गोपियां राग को, बंसी की बेनों की धुन को सुन करके सब दौड़ पड़ते हैं। सर्वप्रथम श्याम सुंदर ने ऐसा राग अपने अधरामृत से छेड़ा है कि मानो सारी गोपियां, सभी ब्रज गोपियां के हृदय में कामदेव ने अपनी तीर से सीधा निशाना लगाया हो। कोटि कोटि काम न्योछावर हो जाने के लिए उद्यत हैं, पर इस भाव में संसार वाली काम नहीं, स्त्री पुरुष की कामना की कोई भावना नहीं, काम की भावना की जगह नहीं। ये तो प्रेम हृदय की, जिसका अथाह सागर की तरह अनंत गहराई है, जो बाहर में प्रकट नहीं किया जा सकता। श्याम सुंदर के प्रति जब गोपियां सब भागी, तो ये भाव को अब समझना है। इतना अद्भुत और मधुर बेनु धुन है, बेनु गीत है। अब हमें ये समझना है कि कामदेव ने सबको सम्मोहित कर रखा है, सबके हृदय में कोटि कोटि काम प्रकट कर दिया, तो फिर वो स्त्री पुरुष की भावना कैसे नहीं है? वो इसलिए नहीं कि श्याम सुंदर ने पहले ही, देखो वो हैं तो ऐसे भी इन सब से परे, पंच तत्वों से, पंचभूतों से सबसे परे, पर फिर भी उन्होंने लीला में ही दिखाया। जब गिरिराज जी को उन्होंने प्रकट करके लीला किया है, तो उससे पृथ्वी को जीत लिया। पंचभूत जो हमारा है समझ में आएगा। और जब कालिया को यमुना में मर्दन करके जल तत्व को जीत लिया, दावानल का अग्नि पान कर करके अग्नि तत्व का जीत लिया, तृणाव्रत को उद्धार करके वायु तत्व को जीत लिया, और देखो 4 तत्व को उन्होंने अलग अलग इस प्रकार से जीता है। और 5वां तत्व आकाश, उसको उन्होंने अपने सखा ग्वालों को वैकुंठ में जाकर भ्रमण करा करके आकाश तत्व, इस प्रकार 5 तत्व को जीत करके इन 5 तत्वों से ऊपर हैं, जिनका शरीर किसी स्त्री पुरुष की काम भावना से बिल्कुल रहित है, जिसके हृदय चित्त में कोई काम ना हो, जिसके हृदय चित्त में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ना हो, जिसके हृदय में कभी किसी के प्रति आसक्ति मोह ना हो तो शुद्ध विशुद्ध प्रेम, एक ऐसा विशुद्ध प्रेम जो शरीर का मोहताज नहीं हो। शरीर का मोहताज क्यों नहीं होता है, इसे भी हम समझ लें कि जब शरीर नहीं तो प्रेम कैसा है। शरीर नहीं तो प्रेम संसार के लिए, प्रभु से, प्रियतम से नहीं, इसके लिए शरीर की जरूरत नहीं। जैसे मीराबाई जी ने शरीर तो बहुत पहले ही त्याग दिया है, ये बहुत कम को समझ में आए। शरीर उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया। शरीर छोड़ने का तात्पर्य है कि शरीर का कोई भी 2 तरह के हैं, एक शरीर में खंड खंड हो जाए फिर भी मेरे प्रभु से चित्त जुड़ा रहे, मेरा हृदय सीधा प्रभु के चरण रास में विहरण करे, विचरण करे। ये शरीर का मोहताज नहीं हो सकता है। उदाहरण देखो, इसी रास में सब गोपियां भाग रही हैं, जा रही हैं, बेनु धुन सुन करके एक एक करके जमुना तट पहुंचना शुरू हो गए। पूरी ब्रज गोपियों का सैलाब एक किसी गोपी को उसके शरीर का पति ने जाने से रोक दिया। शरीर का पति, क्योंकि शरीर का ही पति होता है,
प्राणपति तो वही है। शरीर का पति का शरीर से संबंध और प्राणपति का प्राण से संबंध, चित्त से संबंध, हृदय से संबंध। उस बेचारी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर दो, बेड़ियां लगा दो जितना लगाना है। पर क्या ये बेड़ियां हमें मेरे प्रियतम से मिलने का बाधक बनेगा या रोक सकता है? इतनी सामर्थ्य तुम्हारी बेड़ियां? ये बेड़ी और जंजीर तो बहुत छोटी बात है। उस गोपी ने उसी समय शरीर त्याग दिया और शरीर त्याग करके अपनी चित्त को ऐसा जोड़ा, सीधे रास्ते में प्रभु जहां सब गोपी पहुंच रही हैं, जमुना तट, वहीं पहुंच गई। कितना अद्भुत सौंदर्य और अलौकिक कांति आज प्रभु। ऐसे लग रहा है मानो अगर किसी की नजर एक बार पड़ गई तो वो सदा सर्वदा के लिए वो नजर श्याम सुंदर मदन मोहन कन्हैया की हो गई। ब्रज गोपियां, जितने भी गोपी हैं, गोपियों का एक भाव है, वो हमें समझना पड़ेगा। ये कैसे समझ में आएगा? वो ऐसे आएगा कि देखो, जब श्याम सुंदर सबको पहले जब सब आ गए तो स्वागत किया, आप सबका स्वागत है, पर अगले ही पल लीला किया और मना कर दिया, आप सब वापस चले जाओ। गोपी कहती है वापस कहाँ? अपने अपने घर। कौन सा? जहां से आई हो वहां तुम्हारे पति और जो संबंधी जन है सब इंतजार कर रहे होंगे। रात बहुत ज्यादा होने जा रही है, अनेकों प्रकार के हिंसक पशु पक्षी वन में होंगे, सघन वन से जाना होगा। तुम सब घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति घर पर इंतजार कर रहे होंगे, बालक घर पर इंतजार कर रहे होंगे। एक स्त्री को अपने पति के अनुरूप चलना चाहिए, पति के अनुकूल चलना चाहिए। पति से प्रतिकूलता कर करके उसे जीवन में नहीं चलना चाहिए। पति का सम्मान करते हुए पातिव्रत धर्म का निर्वाह करना चाहिए। श्याम सुंदर ने उपदेश किया। कौन सा पातिव्रत धर्म कह रहे हो श्याम सुंदर? जो शरीर का पति है उसकी बात कर रहे हो, जो मेरे प्राण पति है उसकी बात कर? शरीर वाले ठीक है, हम शरीर हैं और प्राण पति तुम हो, प्राणनाथ प्रियतम तुम हो, सबके प्राणपति। तो जब तुम मेरे प्राणपति, तो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। तो श्याम सुंदर ने अगली थोड़ी सी चाल चली और उन्होंने देखा, और देखते हैं थोड़ा और, इस समय थोड़ा टपट करके बोला, हम तुम सबके मुख नहीं देखना चाहते, सब लौट जाओ। अब इतना बात सुन करके सारी गोपियां सर झुका करके नीचे खड़ी हो गई, ठिठक सी गई, मानो जैसे ही सारी गोपियां जड़ अवस्था जैसी ठिठक गई। सबने नीचे देखना शुरू किया, पृथ्वी। इसका भी एक भाव है, वो सब पृथ्वी को क्यों देख रही है? क्योंकि पृथ्वी को देखना ये उन्हें संकेत करता है। इन गोपियों का जो महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि राजन, जब गोपियों ने नीचे देखना शुरू किया पृथ्वी को, तो उसका तात्पर्य ये है कि उनका हृदय का भाव था कि जो हमारा मुख नहीं देखना चाहता, ऐसे हम अपने प्रियतम को अपना मुख दिखा करके कष्ट क्यों दें, पीड़ा क्यों प्रदान करें? हे प्राणधन, हम तो तेरे रजा में राजी हैं। जब तेरी ही इच्छा नहीं कि तुम मेरा मुख देख सको, कोई बात नहीं। दूसरा भाव है कि उन्होंने पृथ्वी को प्रणाम करके पृथ्वी से याचना की, हे पृथ्वी, हे रजरानी, क्योंकि वृंदावन रजरानी की कृपा के बिना उनको पता है, क्योंकि श्याम सुंदर रज में बिहरते हुए रज को बहुत महत्व देते हैं। श्याम सुंदर ने रज का सेवन ऐसे किया है जैसे एक भौरा पुष्प का, रजों में ही पूरे शरीर को लौटाना, रजों में ही अपने आप को समाहित करके रखना जब तक ब्रज रज में रहे। और भाव तो जो नौन व्रत निकुंज भाव है वो तो सदा सर्वदा रज में ही है, एक स्वरूप बाहर वृंदावन। जैसे ही पृथ्वी की तरफ मुख करके उनसे विनती करके अलग अलग इस प्रकार 6 भावों में भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी से वर्णन कर रहे हैं।
अब श्याम सुंदर को लगा कि इतने पर भी इन लोग नहीं मानेंगे, तो श्याम सुंदर मुख घुमा लेते हैं। पर अब गोपियों को लगा कि अब चुप तो नहीं रहेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो गोपियों ने बोलना शुरू किया, हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, मेरा आपके सिवा कौन है। हमने संसार के सारे मोह को छोड़ करके आपके चरण में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। आप मुख मोड़ लोगे तो हम फिर और किसके सहारे जिएंगे। हे बंशीधर, हे प्राणाराध्य, हमने तो सर्वस्व आपको ही अपना पति माना है। याद करो, आपकी याद में जब आप गैया चराने के लिए जब आप बन जाते थे, तो हम आपके याद में, आप ही के चिंतन में सारे घर के कार्य करते हुए बस आपकी रूप माधुरी का गुणगान करते हुए अपना पूरे दिन बिताते थे। क्या तनिक भी भान नहीं है। गोपियों की इस प्रकार की हृदय को मानो झकझोर देने वाला प्रश्न को सुन करके श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न होकर मोहित होते हैं और कहते हैं, आओ महारास में चलते हैं। धन्य हो, धन्य है ब्रज गोपियां, धन्य हो गोपियों, धन्य हो। कैसे कहूं कि तुम सबके जैसा इस त्रिभुवन में कोई प्रेमी नहीं होगा। कैसे कहूं कि तुम प्रेम की पराकाष्ठा। अरे हम क्या दे सकते हैं तुम सबको। आज तुमने हमें खरीद लिया, हम अधीन हो गए, मेरे पास कुछ देने को नहीं है। हे ब्रज गोपियों, आज तीनों लोक को जो तृप्त करता है उसको आज तुमने तृप्त कर दिया। आज हम तुमको एक हृदय भाव से कह रहे हैं कि ब्रज गोपियों के जैसा प्रेमी और प्रेमिका का कोई परिभाषा परिभाषित नहीं करेगा। ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ इस त्रिलोक में ऐसा प्रेम नहीं होगा जो निष्काम होकर के बस सर्वस्व समर्पित करके प्रेम को जो अर्पित कर दे अपने प्रियतम में। ऐसा प्रेम है ये। हम अधीन हो गए और जाओ आज हृदय से कह रहे कि तुम प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्याम सुंदर के हृदय मानो विकल नैनों से झरझर नीर बहे। हे ब्रज गोपी, आज तीनों लोक के पति को आज अधीन कर लिया। हम तुम्हारे चरणों में बैठ करके तेरी चरण रज लेकर मस्तक लगा तो भी कम मानो अपनी पीतांबरी और मुकुट का सुध नहीं। गोपियों बड़े भाव विह्वल हो गई, बोले नहीं श्याम सुंदर, नहीं तुम तो मेरे जीवन धन हो, आप ऐसे विकल मत, आज मत रोको, क्योंकि मेरे पास जितना तुमने मेरे लिए अश्रु प्रवाहित करके जीवन बिताया, जो एक एक पल मेरे चिंतन और याद में, इसीलिए कहते हैं जो दिन रात रसिक जन अपने प्रियतम के, अपने प्रियाजू की याद में विरह में तड़पते हैं, उसको कैसे समझाएगा जो कभी प्रेम नहीं किया। वही जान, जितना इधर तड़प है उतना ही उधर तड़प है। भोरी सखी के लिए प्रियाजू रोती है। हरिराम व्यास जी श्याम सुंदर प्रियाजू खड़े होकर नीर बहा रहे हैं, एक टक लगाकर देखते हैं। सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम लीला करते हुए महाप्रभु की अश्रु को देख करके विकल होकर हरिदास जी महाराज के लिए बिहारी जी रो रहे। ये कौन समझेगा, वही जिसने प्रेम किया, उसको क्या पता है। वो तो इस संसार का भोग विलासता का विषय नहीं, ये ऐसा विषय है वही पहुंच सकता है जो सभी विषय से परे हो। शरीर है संसार में, पर चित्त है अपने प्रियतम